देखिए एक्सरसाइज 5E का पहला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में यदि d का मान -4 है, n का मान 7 है, an का मान 4 है, तो a का मान पूछ रहा है। लिखेंगे चूंकि an बराबर 4, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। जहाँ a का मान निकालना है, n का मान कह रहा है 7 है, 7 माइनस 1 गुणे d का मान -4 बराबर 4। तो a का मान आ जाएगा 7 में से 1 गया 6 गुणे -4 बराबर 4, 6 में और इनकी गुणा प्लस माइनस -6 चौक बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 24, 24 4 28। समझ में आ गई बात? किसी को नोट करना है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी में यदि a का मान 3.5 है, d का मान 0 है, n का मान 101 है, तो कह रहा है an का मान बताओ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a का मान 3.5 प्लस n माइनस 1, 101 माइनस 1 इंटू 0, 3.5 प्लस कितना 100 गुणे 0, ये तो 0 ही बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.5। क्लियर है? तीसरा प्रश्न देखिए, -10 -6 -2 2 डैश में ऑप्शन है d के मान निकालने हैं। किसका मान निकालना है? अब यहाँ पहले ये देखो कि d मान निकालने के लिए a2 माइनस a1, ये कैसे पता चला d का मान निकालना है? ऑप्शन से पता चल रहा है। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है? -6, a1 का मान -10, -6 प्लस 10 4, d का मान कितना आ गया? 4। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो हमारा आंसर आ गया बी वाला। समझ गए? प्रश्न नंबर 4, -5 -5/2 0 5/2 डैश 11वां पद चाहिए। इसका a11 चाहिए। a का मान निकालो पहले -5, d का मान a2 माइनस a1, -5/2 a2 माइनस a1, a1 का मान -5, -5/2 माइनस प्लस -5, 2 पंचे 10/2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? क्या बन जाएगा? -5 प्लस 10/2, ये किसका मान आ गया? a पता चल गया, d पता चल गया। a11 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है? -5 प्लस 11 में से गए गुणे d का मान कितना है? 5/2, 2 एक काम 2 पंचे -5 प्लस 5 25 में से 5 गए। समझ में आई बात? लिखना है किसी को? बता देना जो लिखना हो, ठीक है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2, सार्वंतर d -2 के प्रथम 4 पद लिखो। के प्रथम 4 पद लिखने हैं इसके। तो a मालूम है, d मालूम है, प्रथम 4 पद यानी a1, a1 को ही तो a बोलते हैं। a का मान -2, फिर a2,
A2 का मान होता है A1 प्लस डी। A1 में डी जोड़ दो, A1 का मान -2 प्लस डी का मान -2, -2 -2 -4। A3 A2 प्लस डी, A2 का मान -4 प्लस -2, -4 -2 क्या बनेगा? -6। A4 निकाल दो, A3 प्लस डी, A3 का मान -6 प्लस -2, -6 -2 क्या बनेगा? कितने पद बताने थे? चारों लगा दिए। समझ गए? लिखना है क्या? छठा क्वेश्चन देखिए, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद यानी A का मान -3 और A2 का मान 4, तो कह रहा है 21वां पद बताओ। A21 कैसे बताएंगे? A21 निकालने के लिए पहले हमको D मालूम होना चाहिए। A तो मालूम है, D का मान होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 4, A1 का मान -3, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, D का मान आ गया 7 और A का मान आ गया -3। क्या चाहिए? A21 का फार्मूला लगा दो, A प्लस 21 माइनस 1 गुणे D। A का मान कितना? 21 में से 1 गया 20 गुणे D। D का मान कितना? 7। -3 प्लस 7 दूनी 140, 140 में से 3 चले गए। अब बताओ, इतनी बात क्लियर है? लिखना है किसी को? सब लग गए? कोई बात नहीं, अभी कॉपी देखेंगे। 7वां, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, सातवां पद क्या है? A7। तो देखो लिखेंगे, चूंकि A2 का मान 13 इसलिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे चूंकि A5 बराबर 25, A5 का फार्मूला A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, A प्लस 5 में से 1 गया 4, D बराबर 25, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 4D बराबर 25, माइनस माइनस माइनस, D में से 4D गए, माइनस का 3D, -12, D बराबर -12 बटे माइनस का 3, 3 चक्कू 12, D का मान 4। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी यानी 4 बराबर 13, A बराबर 13 माइनस 4, A का मान 9। A पता चल गया, D पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए? A7 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A का मान कितना? 9, 7 में से 1 गया 6, D का मान 4, 9 प्लस 6 चौक 24, 24 9। नोट कर लो जिसको नोट करना, तेज नोट करना। आठवां, इक्कीस, 42, 63, 84,
डैश 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 का कौन सा पद 210 होगा? ए का मान 21 है, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 42, A1 का मान 21, 42 में से 21 चले गए 21, डी का मान 21 और ए का मान 21। अब क्या हमसे मांग रहा, कौन सा पद 210 है? माना एन बराबर 210, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। ए प्लस ए का मान रख दो और डी का मान रख दो। ए का मान कितना 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 21 बराबर 210। ये प्लस का 21 उधर चला जाएगा माइनस में, n माइनस 1 गुणे 21 बराबर 210 माइनस 21, n माइनस 1 बराबर 210 में से 21 चले गए 189 और बटे में 21 से ये 9 बार कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 10। अतः श्रेणी का 10वां पद होगा। नोट कर लो ये जिसको नोट करना है। प्रश्न नंबर 9, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, d का मान 5 है। कह रहा है A18 माइनस A13 का मान बताओ, तो लिखेंगे A18 माइनस A13 बराबर A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस A13 A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 18 में से 1 गए 17 डी माइनस A और ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 13 में से 1 गया 12 डी प्लस का A माइनस का A घटकर 0, 17 डी में से 12 डी चले गए, क्या बचा 5 डी, 5 ऐसे और डी का मान 5 दिया गया, 25 आ गया आंसर। समझ गए? आसान था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन इसका उल्टा दिया गया है। कह रहा A18 माइनस A14 जो है वो 32 है, तो कह रहा डी बताओ क्या है, तो कहेंगे चूँकि A18 माइनस A14 बराबर 32, A18 की जगह फॉर्मूला लगा दो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस A14 का फॉर्मूला लगा दो A प्लस 14 माइनस 1 गुणे डी बराबर में कितना 32, A प्लस 17 डी माइनस A माइनस 14 में से गया 13 डी बराबर 32, प्लस का A माइनस का A घटकर 0, 17 डी में से 13 डी चले गए 4 डी बराबर 32, डी बराबर 32 बट्टे 4, 4 ठे 32, डी का मान 8। लिखना है? किसी को नहीं लिखना? लिखना है? लिख लो। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, तो लिखेंगे प्रथम एपी में प्रथम पद मानो, प्रथम एपी में प्रथम पद -1 और सार्वंतर डी मान लिया, ठीक है ना। इसका चौथा पद निकालो, A4 निकालो, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू ए का मान -1, 4 में से गया 3 डी, ये क्या आ गया A4 आ गया। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं
द्वितीय एपी में प्रथम पद कितना दिया गया है? -8। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर मान लिया D। क्यों यहाँ D माना तो यहाँ क्यों D माना? क्योंकि सेम टू सेम है। अगर ये लाइन ना कहता तो कुछ और मानते, अगर D यहाँ मानते तो यहाँ कुछ और मानते। इसका A4 निकाल लो। A + 4 - 1 इंटू A का मान -8, 4 में से 1 गया 3 D, तो यहाँ पर आ गया A4। अब कह रहा है इनका अंतर बताओ प्रश्नानुसार। हाँ फिर से बोलो। प्रथम एपी का चौथा पद और द्वितीय एपी का चौथा पद। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर। तो देखो प्रश्नानुसार प्रथम एपी का A4 माइनस द्वितीय एपी का A4। प्रथम एपी का A4 कितना आया है? -1 + 3D -8। कोई समस्या? -1 + 3D -8 + 3D -1 + 3D माइनस +8 -3D +3D -3D घट गए, -1 + 8। समझ गए? ये सब लोग लिख लो, लिखने का तरीका तुम लोगों का गलत होगा। 12वां क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो उसका A18 बताओ। चलो लिखेंगे, चूंकि A7 × 7 बराबर A11 × 11। A7 का फॉर्मूला लगा दो, A + 7 - 1 × D × 7, 11 ब्रैकेट में A + 11 - 1 × D। 7A + 7 में से गया 6D और 7 अंदर भेजेंगे, 42, 6 सते 42D। 11A + 11 में से गया 10 और 11 दामा 110D। सब कुछ उठा के इधर ले आओ। 7A - 11A 42D - 110D बराबर 0। माइनस का 4A माइनस 110 में से 40 चले गए, 70 में से 2 चले गए 68D बराबर 0। 4 कॉमन ले लो माइनस का, A + 17D बराबर गुणे की चीज, तो A + 17 को क्या 18 - 1 × D लिख दें? A ऐसे ही 17 को 18 - 1 × D नहीं लिख सकते, बराबर 0/-4 गुणे की चीज बनी। अच्छा ये क्या बन गया? ये तो ये 18 बन गया, आंसर आ गया 0। नहीं समझे? और तुमने शायद समीकरण बनाया होगा, A + 17D बराबर 0, समीकरण नंबर 1। हाँ हाँ ठीक। क्या D? बेटा समझी नहीं भाई तुम, ये -4 इधर बटे में आ गया, क्या बचा? A + 17D क्या बचा? और A + 17 को क्या तुम 18 - 1 लिख सकती हो? तो A + 18D बन गया। ये काय का फार्मूला है? हाँ, तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर A18 आ गया, बराबर में कितना? 0। नहीं समझ पाए, लिख लो। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि -11 -8
-5 डैश 49 के अंत से चौथा पद चाहिए। ए का मान -11, डी का मान A2 - A1, A2 - A1 -8 + 11, डी का मान 3, ए का मान -11, एल का मान 49, अंत से L4 पूछ रहा है। L4 का फॉर्मूला था L - 4 - 1 इंटू L का मान 49 -4 - 1 3 और D 3 49 - 3 × 9 40। नोट करना है, बड़ा तेज नोट करो, फिर छूट जाएंगे क्वेश्चन। 5 मिनट बचे, पूरे करवा के छोड़ेंगे, फिर देर हो जाएगी। जल्दी लिखना। प्रश्न नंबर 14, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? सी ऑप्शन है गॉस। 15, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है, ए का मान कितना है और डी का मान 2, उसके प्रथम 6 पदों का योग चाहिए। S6 6/2 ब्रैकेट में 2a + 6 - 1 × d, 2 से 6 कटेगा 3, ब्रैकेट में 2a, ए का मान -5, 6 में से गया 5 और d का मान 2, 3 ब्रैकेट में -10, 5 दूनी 10, ये घट गए 0। प्रश्न नंबर 16, 10,6 क्या हो गया? 6 आ रहा? हाँ, 10 6 2 डैश के प्रथम 16 पदों का योग चाहिए। 16 पदों का योग। ए का मान 10, डी का मान A2 - A1 -4, ए पता चल गया, डी पता चल गया, और हमें चाहिए S16। S16 का फार्मूला 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 1 इंटू डी, 2 से 16 कितनी बार? 8 बार। 2a, ए का मान 10, 16 में से गया 15, डी का मान -4, ब्रैकेट बंद। 8 ऐसे ही, 10 दूनी 20, ये हो गया -15 चक्कू 60, 20 में से 60 गए, 8 × -40, 8 चक्कू 32, माइनस का चुप रहे, क्यों बोल रहे हो? नोट करना है इसमें से कोई भी क्वेश्चन? किसी को नोट करना है? 17, ए का मान 1, एन का मान 20, एसएन का मान 399, एन का मान ज्ञात करो। लो भैया, खेल खेल दिया इसने। अब देखो फटाफट, क्योंकि एन बराबर 20, एन का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी, बराबर 20, ए का मान 1 + ND, या ऐसा रखो, इसको ऐसे रखो n - 1 इंटू डी, ऐसे रखो, है ना। हाँ, बराबर 20, एक उधर भेज दो, n - 1 इंटू डी बराबर 20, बताओ जरूर। हाँ, n - 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको ऐसे रखो और आगे चलते हैं, लिखेंगे। चूंकि Sn बराबर 399, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी बराबर 399, n/2 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, a का मान 1 + n - 1 इंटू डी का मान 19। थैंक यू। 399
n बटे 2, 19 ये 2 एकम 2, 19 2 21 हो गए जी। 399 बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ बट्टे में। 399 गुणे 2 बट्टे 21। 21 से इसको काटेंगे, 19 से कट रहा है, और 19 दूना 38। ये लिख लो जिसको लिखना है। 18वां क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताओ। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। इसमें क्या करोगे? 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 10 40 5 45 आंसर। नहीं समझे? जोड़ना था। जब बहुत सारे पद होते तब फॉर्मूला लगाओ। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, डायरेक्ट जोड़ दो। नहीं समझ पाए?